हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आज की जो अपनी क्लास लगेगी वो लगेगी स्टैटिक्स से रिलेटेड सांख्यिकी, जिसके अंदर अपने मीन, मोड, मीडियन, रेंज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टाइप है जिसमें मैक्सिमम बच्चों को रहता है डाउट इसके अंदर कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि बाकी कंपटीशन के अंदर ये नहीं पढ़ाया जाता, बहुत रेयर केस के अंदर तो एक डाउट ही रहता है शुरू के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर अगर आपने पूरी क्लास को अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन के अंदर मैं आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आपका कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर गलत नहीं होगा। तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए स्टैटिक्स, जिसे बोलते हैं सांख्यिकी। इसके अंदर अपने क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसके अंदर अपने पढ़ने जा रहे हैं मीन जिसे बोलते हैं औसत, ये है मीडियन, माध्यिका, नंबर 3 पे अपने पढ़ेंगे मोड, बहुलक, इसके बाद अपने पढ़ेंगे रेंज, परास, डेविएशन, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, विचलन वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन से देखो अपने समझते हैं इसमें क्या है, कैसे मीन, मोड, मीडियन के बारे में पता करते हैं। जैसे क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लो मैं आपको केस के थ्रू बताता हूं। केस फर्स्ट, अपने x की वैल्यू ले रहे हैं, इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा है 5, 4, 6, 2, 3, 8, 2। मान लो ये क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 वैल्यू है। इन सब का अपने को मीन, मोड, मीडियन सब वैल्यू निकालनी है। देखो सबसे पहले अगर अपने बात करें, मान लो इसकी रेंज निकालते अपने। अगर ये क्वेश्चन है, इसका सबसे पहले रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज परास, जिसे परास बोलते हैं, इसका मतलब होता है अधिकतम में से न्यूनतम अपने को करना है माइनस। बहुत बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, वो अपना रिजल्ट आएगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या देखो आप क्या है, 5, 4, 6, 2, 3, 8। 8 सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। 8 में से 2 जब अपने माइनस करेंगे तो यहां जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 6। ये होगी इसकी रेंज। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, इसका ये हो गया रेंज। अगर मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर अपने को मीन निकालना हो, मीन क्या निकालना हो? मीन, जिसे आप औसत भी बोल सकते हैं, जिसे आप माध्य भी बोल सकते हैं। राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, औसत टॉपिक के अंदर पढ़ा जाता है ये। इन सबको जोड़ दो आप, इन सबको जोड़ा 5 + 4 + 6 + 2 + 3 + 8 + 2, संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 से डिवाइड कर देंगे। अब इनको अपने काउंट करते हैं। देखो ये कितना हो गया? 10। ये कितना हो गया? 2, 15। 15 और 10 कितना हो गया? 25। और 5 कितना हुआ? 35। 35 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आया? 5। ये हो गया आपका औसत। औसत टॉपिक के अंदर हमने इसे पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद हमारा कौन सा बचा? ये बचा इसके बाद मान लो माध्यिका। इसके बाद अपने डिस्कस कर रहे हैं माध्यिका, मीडियन जिसे बोलते हैं, मीडियन, माध्यिका। माध्यिका क्या कहते हैं कि संख्याओं को पहले आप बढ़ते क्रम में लिखो। आप बढ़ते क्रम में लिखकर उनके ठीक बीच का मान, ठीक बीच का मान क्या होगा? वो आपका माध्यिका होगा। देखो आप संख्या कितनी है, सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? सबसे पहले आएगा 2। सबसे पहले छोटा कौन सा आएगा? 2। फिर उसके बाद क्या आएगा? देखो फिर 2, फिर क्या आएगा? 3, उसके बाद क्या आएगा? 4, फिर क्या आया? 5, फिर क्या आया? 6, फिर उसके बाद क्या आया? 8। अब आप संख्या देखो कि इसके अंदर संख्या कितनी है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या है।
7 संख्या में बीच का नंबर कौन सा आएगा? जैसे 3 आप इधर से हटा दो, 3 उधर से, तो बीच का मान आ गया। मान लो 11 संख्या है, पहले आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, चढ़ते क्रम, जो भी आप लिखो। 5 हटा दो, बीच का नंबर आ गया। 21 संख्या है, 10 हटा दो तो बीच का नंबर आ गया। इसका मतलब 3 संख्या यहां से हटेंगी, 3 संख्या यहां से हटेंगी, और ये जो रिजल्ट आया वो कौन सा आया? 4। ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर? अब आपका क्या हो गया? माध्यिका हो गया। अब हमारे पास क्या है? मॉड। मॉड का मतलब क्या है? और यहां देखो आप, अगर ये संख्या सम हो, यहां कंफ्यूजन हो सकता है, यहां संख्या सम हो, मान लो 7 की जगह 8 संख्या हो, तो अब बीच का नंबर कौन सा होगा? इसका मतलब 3 हटा दो, जो बीच का नंबर हुआ चौथा और 5वां, उनके ठीक बीच का मान। इसका मतलब अगर मान लो 20 संख्या है तो 9 आपने इधर हटा दिए, 9 इधर, बीच का जो नंबर होगा उन दोनों को जोड़ के उनका एवरेज निकाल लेंगे, वो ठीक बीच का मान उनका क्या शो करेगा? माध्यिका शो करेगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कवर कर देंगे। इसके बाद क्या आ रहा है? मॉड आ रहा है। देखो आप, मॉड क्या होता है? मॉड मतलब बहुलक। बहुलक का मतलब यह है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार हो, मतलब जिसकी बारंबारता में अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब जो शब्द, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है, जो लिस्ट में सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वो इसका बहुलक है। 5 एक बार आ रहा है, 4 एक बार आ रहा है, 6 एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 8 एक बार आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 2। तो ये इसका आंसर होगा। इसमें भी एक कंफ्यूजन हो सकता है। मान लो आपने 11 नंबर लिखे, 11 में 2 बार आ रहे हैं, 5 2 बार आ रहे हैं, तो उसके बहुलक 2 होंगे, 2 और 5 दोनों होंगे। तो किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सिंगल है तो वो आंसर है ही। ऐसे मान लो 2 नंबर हुए तो दोनों हमारे आंसर होंगे। क्लियर है? ये मैंने आपको एक एक्स के थ्रू आपको एक एग्जांपल दिया। मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताता हूं कि यहां जो नंबर होंगे वो सम होंगे, ताकि आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्लियर है ये चीज? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने, एक बार नोट करिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। ऐसा एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो, ताकि आपको क्लियर हो। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 4 5 5 3 1 4 2 6। इससे आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक सबके बारे में क्लियर हो जाएगा क्या है। क्लियर है ये चीज? यस। अब आप देखो क्या है। सबसे पहले अगर अपने बात करें, मान लो अपने को रेंज पता करनी है। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट में मिनिमम अपने माइनस करते हैं। हाईएस्ट वैल्यू देखो आप क्या है? सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या माइनस। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या 1। तो ये हो गया 4 रेंज। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर अपने देखें, मीन अपने को पता करना है, औसत। मीन कैसे पता करेंगे? इसमें राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। वैसे औसत को निकालने के 3 4 तरीके हैं, अभी तो आप यही अप्लाई कर लो। आप सबको जोड़ो, आप 4 + 5 + 5 + 3 + 1 + 4 + 2 + 6। वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और ये कितना हो गया? 6 3 9 और 1 10, ये हो गया 30। 30/8। ये 2 से कट गया, ये कितना आ गया? 4, ये आ गया 15। फाइनल आंसर कितना आ गया? 15/4। ये क्या हो गया आपका मीन। तीसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर? तीसरा पॉइंट है माध्यिका, मीडियन। इसके लिए तो अपने ये पॉइंट समझ रहे हैं, मीडियन, माध्यिका। माध्यिका ये कहती है कि सबसे पहले आप बढ़ते क्रम में लिखो। सबसे पहले छोटा नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर ऐसे। सबसे छोटा नंबर कौन सा इसके अंदर? 1। इसके बाद क्या आ रहा है? 2। फिर क्या आ रहा है? 3। फिर आ रहा है 4 और 4। फिर क्या आ रहा है? 5 और 5। फिर आ रहा है इसके अंदर 6। 1 2 3 4 5 6 7 8। मीडियन सबसे पहले आपने देखा 8 वैल्यू आ रही है, तो अब बीच के जो 2 नंबर होंगे, बीच के 2 नंबर 3 आप यहां से हटा दो, 3 आपने यहां से हटा दिए। इन 2 बीच का जो एवरेज अपने निकालेंगे, इनका एवरेज
वो क्या होगा 4 + 4 और ये 2, फाइनल आंसर यहां से कितना आ गया 4। अगर मान लो यहां नंबर होता है 5 तो 4 और 5 के जस्ट बीच का नंबर क्या होगा 4.5। क्लियर है। अब यहां देखो नंबर 4, अगर मैं बात करूं मोड की कि इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक वो है जिसमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए, फ्रीक्वेंसी। अगर एक से ज्यादा बार आया तो बहुलक 2 होंगे। अगर 3 संख्या मान लो 3 संख्या 5-5 बार आ रही है तो 3 बहुलक होंगे। अब इसमें देखो 5 2 बार आ रहे हैं, इसमें 4 भी 2 बार आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका जो बहुलक होगा वो 2 होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा। तो उम्मीद करता हूं कि पहला केस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जब x के मान दिए होंगे। अब अपने केस करेंगे जिसमें x और f दिया होगा, तो एक बार आप इसे नोट कर लो। x अपने केस जो डिस्कस कर रहे हैं वो x और f का डिस्कस कर रहे हैं। केस सेकंड जो है, पहले अपनों ने x वाला किया था, अब क्वेश्चन में x भी होगा और f भी होगा। उन क्वेश्चनों को कैसे करना है देखो आप, जैसे मैं एक क्वेश्चन यहां दे देता हूं, इसके थ्रू अपने तीनों डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मीन भी डिस्कस करेंगे, मीडियन और मोड। अब रेंज वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे x और f में। अब देखो इसमें क्वेश्चन है, जैसे मान लो x का मान यहां दे रखा है इस जगह पर 5 और ये है 4, ये है 3 2 1 और f का मान दे रखा है 2 8, ये है 4 5 और 6। मान लो ये क्वेश्चन है। क्लियर। इसके अंदर आपको मीन भी बताना है, 5 4 3 2 1 2 8 4 5 6। मीन भी बताना है, मीडियन भी बताना है और मोड भी बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, मान लो कि अपने को मीन बताना है इसका। फर्स्ट वाला है मीन। मीन क्या है? मीन औसत। ये क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। देखो एफ एक्स में अगर अपने वैल्यू देखें इसकी, अगर मान लो कि इस क्वेश्चन में मैं इसको यहां बना देता हूं क्योंकि ये हर बार मीडियन में भी यूज होगा। ये मान लो कि अपने पॉइंट को यहां बना देते हैं एक्स और एफ। ये क्या है? 5, ये है 2 4 8 3 4 2 5 1 6। सबसे पहले एफ एक्स, सिग्मा का मतलब है इन सब का टोटल। एफ एक्स निकालो और एफ का टोटल करो, ये चीज है। देखो आप एफ एक्स मल्टीप्लाई करो आप, 5 × 2 कितना हुआ? 10। ये कितना हुआ? 32। ये हुआ 12। ये कितना हुआ? 10। और ये कितना हुआ? 6। ये हुआ 4 6 4 10 1 2 3 3 3 6 और 1 कितना हुआ? 7। ये रिजल्ट हो गया आपका 70। ये हो गया 70। इसको अपने डिवाइड कैसे कर रहे हैं? सिग्मा एफ से। ये क्या है? 8 और 2 10 4 14 5 19 19 से 25। 25 से डिवाइड कर दिया। देखो आप 10 4 14 5 19 से 25। अब यहाँ जो रिजल्ट है ये 5 से कट गया, ये कितना आ गया आपका? 14 और ये कितना आया? 5। फाइनल आंसर कितना आया? 14/5 इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। ये तो आपका क्वेश्चन है, इसको चाहे आप ऐसे कर लो आप, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक्स और एफ वाला कैसे करेंगे? अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर है माध्यिका निकालना। माध्यिका जिसे बोलते हैं मीडियन। अब इस क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहले देखो स्टेप आपको क्या करना है। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट आपको CF निकालना है। CF संचयी बारंबारता ये निकालना है आपको। इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन के अंदर दूसरा स्टेप सेकंड, F का सारा होगा सिग्मा F, जिसे आप N भी लिखते हैं। जैसे इसमें सिग्मा F अपनों ने निकाला था। अब इसमें स्टेप थर्ड के अंदर, स्टेप थर्ड में इस N का आधा करना है और इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता CF के सामने x का मान आपका माध्यिका कहलाएगा। का मान माध्यिका होता है। क्लियर। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तीनों स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। स्टेप 1 देखो क्या है, बहुत इजी चैप्टर है ये। देखो पहले तो इसको लिख देते हैं अपने पूरा। मान लो इस क्वेश्चन को मैंने यहां बना दिया। ये क्या है आपका x, 5 4 3 2 1। यहां f कितना आ रहा है? 2 8 4 5 6।
सबसे पहले स्टेप 1 CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ये कहता है कि पहले ये नंबर सेम रखो, 2 ये रख दिया सेम। अब आप क्रॉस ऐड करते चलो, देखो 2 और 8 कितना हुआ 10, 10 और 4 कितना हुआ 14, 14 और 5 कितना हुआ 19, 19 और 6 कितना हुआ 25। पहले ये नंबर सेम, क्रॉस 2 8 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 से 25। ये जो नंबर है अगर आप ध्यान से देखो ये सबका टोटल ही तो है, क्योंकि आप इसी को तो कर रहे हो, 2 8 10 4 14 5 19 से 25। ये नंबर और ये टोटल सेम होगा। आप टोटल करके देख लो, ये सिग्मा एफ है, ये सिग्मा एफ हो गया। इसको आप कैपिटल एन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। स्टेप सेकंड देखो आप ये निकाल लिया। अब अपने को क्या करना है, स्टेप 1 आपने निकाला CF, स्टेप सेकंड आपने n निकाल लिया। अब आपको n/2 निकालना है, ये वाला स्टेप n/2। n/2 का मतलब 25 में 2 का भाग दिया, रिजल्ट कितना आया 12.5। अब 12.5 से ठीक बड़ी CF, 12.5 से ठीक बड़ी CF कौन सी है, 12.5 से ठीक बड़ी CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, इससे बड़ा जस्ट बड़ा नंबर ये है 14। ठीक बड़ी CF 14 है, जिसके सामने x का मान, जिसके सामने x का मान 3 है। इसलिए जो माध्यिका होगी वो इस क्वेश्चन में क्या आंसर शो करेगी, इसका फाइनल आंसर क्या होगा 3। सबसे पहले देखो, सबसे पहले CF बनाना है, 2 का 2 क्रॉस ऐड करना है, 8 10 14 5 19 से 25। ये नंबर सेम होगा। इस n का आधा करना है, 25 का आधा 12.5, उससे जस्ट बड़ी CF कौन सी है 14, उसके सामने x का मान कितना है 3, इसलिए इसकी माध्यिका क्या हुई 3। ये 2 हो गए पॉइंट। तीसरा पॉइंट अपना क्या है, बहुलक अपने को ज्ञात करना है। बहुलक में आपको यही बता देता हूं क्या है, इसी के सामने एग्जाम्पल में डिस्कस हो जाएगा। मोड बहुलक में अपने क्या करते थे, जब आपको x के मान बताए थे, x के मान में क्या करते थे आप, सबसे बड़ी सी f देखते थे, सबसे जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए। इस पॉइंट को समझो आप, इसका मतलब क्या है, आपके पास एक लिस्ट है जिसमें 5 भी लिखा हुआ है, 4 भी लिखा है, 3 भी लिखा है, 2 भी लिखा है, 1 भी लिखा है। मान लो स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 5 हैं, 8 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 4 आए हैं, 4 ऐसे हैं जिनके मार्क्स 3 आए हैं, 5 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 2 आए हैं, 6 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स आए हैं 1। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, सबसे ज्यादा बड़ा f कौन सा है 8। सबसे बड़ी f कौन सी है इसके अंदर 8। उस 8 के जस्ट सामने x का मान क्या है 4। 8 के जस्ट सामने x का मान क्या है 4। इसका मतलब इसका जो बहुलक होगा, जो मोड होगा, वो क्वेश्चन में क्या आंसर शो करेगा 4। सबको एक बार रिवाइज करते हैं। देखो क्या है, जब अपने को x और f, x में जो देखो x का केस बता दिया, x और f में सबसे पहले आपको औसत के लिए ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये एक फॉर्मूला है, इसके थ्रू क्वेश्चन होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। पहले एफ एक्स निकालो, सबका टोटल करो, सिग्मा एफ से डिवाइड कर दो, ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद माध्यिका निकालना है, तो सबसे पहले सी एफ, इसको ऐड करते चलो, इसका आधा कर दो, ठीक बाद का सी एफ, उसके जस्ट सामने एक्स, या बच्चा लिख देता है एफ, एफ लिख दोगे तो आंसर 4 हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। तीसरा बहुलक सबसे इजी है, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी 8, उसके जस्ट सामने x का मान कितना है 4, तो वही अपना होगा रिजल्ट। तो ये एक बार नोट करो आप इसे। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि अगर इस क्वेश्चन की आपको पीडीएफ चाहिए, अगर मान लो क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल मनदीप मैथ्स, आप उसे अपलोड कर लेना, आप इसे ज्वाइन कर लेना, आप मनदीप मैथ्स। इस पर जो मैंने आपको टॉपिक करवाया है, इस पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको 1-2 दिन के अंदर इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मीन मोड मीडियन के बहुत सारे क्वेश्चन, जिस पे इस पैटर्न पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो अपलोड कर लेना, जिसका लिंक नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दूसरा पॉइंट ये है, अगर आपका टारगेट एसएससी सीजीएल 2020 है या सीएचएसएल जो आपका एग्ज़ाम 2021 में होने जा रहा है,
तो इसके लिए जो बैच है हमारे वो ऐप पर स्टार्ट हैं, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। लाइव बैच है। अगर आपको किसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं 9783367723 पर। तो अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ने के बाद अब इनमें आपस में रिलेशन देखते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो सबसे पहले अपनों ने पढ़ा माध्य, तो आप माध्य को यहाँ लिखो, फिर यहाँ है माध्यिका और यहाँ क्या आएगा बहुलक। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। 3 में से 2 गया 1, आप ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा मीन, मीडियन, बहुलक, ऐसे लिख लो आप। 3 में से 2 गया 1। इस पे क्या होगा, देखो 3 अननोन है ये, माध्य माध्यिका बहुलक। एग्जामिनर कोई 2 दे के आपसे तीसरा पूछेगा। जैसे मान लो कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया, ये आपको याद रखना है। मान लो किसी क्वेश्चन में बहुलक आपको दे रखा है 50, माध्यिका दे रखा है 20 और आपसे माध्य पूछा जाए। क्लियर है? तो वैल्यू आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपको, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, 3 में से 2 दिए होंगे, तीसरा पूछा जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ये देकर ये पूछा जाए, ये दोनों देकर आपसे बहुलक पूछा जाए। फॉर्मूला यही है। पहले आपको लिखना है माध्य माध्यिका बहुलक। माध्यिका 3 होती हैं जैसे त्रिभुज के अंदर, लेकिन वो माध्यिका अलग है, यहाँ माध्यिका अलग है। तो उस 3 से आप याद रख सकते हो, 3 में से 2 गया 1। क्लियर है? अब आप देखो कि बहुलक क्या है 50, आपने वैल्यू रख दी इसके अंदर, यहाँ इसको अपने यहाँ लिख देते हैं। बहुलक कितना है 50, 3 माध्यिका, माध्यिका कितनी है 20, माध्य को अपनों ने मान लिया x। अब 2x इधर चला गया और 60 में से अगर अपने 50 कम करेंगे, ये कितना आ गया 10। 2x का मान यहां से कितना आया 10, यहां से x का मान कितना आ गया 5। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। नोट करो आप इसे। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है, देखो आप, ये एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM ग्रेटर देन इक्वल्स टू HM। AM अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, HM हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य। ये वाला पॉइंट जहां तो इससे ज्यादा होगा, जहां ये बराबर होगा, या ज्यादा या बराबर। क्लियर है? आपको ये रिजल्ट याद रखना है। मैं आपको वेरीफाई करके बता देता हूं, एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो अपनों ने 2 नंबर लिए 9 और 16, 9 और 16। सबसे पहले इसको क्लियर करने से पहले समांतर माध्य जो है ये अपने वेरीफाई कर लेंगे इससे। A और B 2 नंबर है, मान लो A और B 2 नंबर है आपके पास कोई भी, तो यहां से AM जो होगा, AM, इसका AM क्या होता है, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। वैसे आप AM और GM आप नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ लेते हो, A + B/2। GM की अगर बात करें तो √AB। अगर हार्मोनिक मीन की बात करें तो ये 2AB/A + B होता है। अब यहां अपने वैल्यू रख के देखते हैं 9 और 16 की। 9 और 16 में अगर AM चेक करें तो 9 + 16/2, 25 का आधा किया तो 12.5। GM 9 और 16 का अंडर रूट, 3 × 4 12। अगर HM की बात करें, हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य, 2AB/A + B। 9 × 2 कितना हो गया 18 × 16, ये कितना आ गया 25।
बीच का देखो 16 और 18 में 2 का गैप है, बीच का नंबर 17 ले लो, 17 का स्क्वायर में से 1 कम कर देंगे क्योंकि 17 और 18 और 17 और 16 में 1 का अंतर है। 17 स्क्वायर -1 289 -1 288 अपॉन 25। अगर यहाँ 25 आता है तो इसको 100 बनाने के लिए कैलकुलेशन इजी रहे तो इंटू 4 इंटू 4, 8 इंटू 4 32, 3 32 और 3 35, 3 8 और 3 11, 100 है तो 2 के बाद पॉइंट, ये कितना आ गया 11.52, ये आ गया 12.5 और 12। अब आप देखो कि इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर आपको मिलेगा AM, जिसका रिजल्ट कितना आ रहा है 12.5। इसके बाद नंबर किसका है GM, ये कितना शो कर रहा है 12। इसके बाद क्या आ रहा है HM, जो कितना शो कर रहा है आपका 11.52। अब आपके मन में यह होगा कि ये बराबर का निशान कैसे आएगा। बराबर के निशान में दोनों नंबर आप सेम ले लो, जैसे 9 9, एक एग्जांपल है 9 9, वैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो अलग अलग ही होगा। मान लो आपने 9 9 लिया तो 9 9 18 और 2 कितना हुआ 9, 9 9 81 का √9। अब 2 इंटू 9 9 और ये 18, ये आपस में कट गया तो 9, उस केस में सारे बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब AM GM से या तो देखो इसका इज ए ग्रेटर देन का साइन है, या तो ये बड़ा होगा या बराबर होगा। GM HM से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये एक बार एग्जाम के अंदर रिजल्ट ही पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये पॉइंट दे दिए, इसमें इसको आगे कर दिया, इसको पहले लिख दिया, तो AM GM और HM ये पॉइंट अपने को याद रखना है। एक बार नोट करो आप इसे। इसके अंदर एक पॉइंट है प्रसरण और विचलन। प्रसरण और विचलन ये लास्ट पॉइंट है, इसमें मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूं क्या है ये। इसे वेरिएंस और इसे डिविएशन बोलते हैं, वेरिएंस और डिविएशन। अब इसमें क्वेश्चन के थ्रू देखिए क्या है, ये बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मीन मोड मीडियन पर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एग्जाम का क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है तो मानक विचलन ज्ञात करें। तो मानक विचलन ज्ञात करें। इसके अंदर एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि प्रसरण जो होता है, वेरिएंस जो होता है, प्रसरण जो है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये विचलन का स्क्वायर के बराबर है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, आपको ये ध्यान रखना है, बस वैल्यू पुट करनी है। प्रसरण जो होगा वो विचलन के स्क्वायर के बराबर है। एग्जामिनर ये देकर आपसे ये पूछ लेगा या विचलन देकर आपसे प्रसरण पूछ लेगा। अब जैसे अपने वैल्यू रखें यहां, ये क्या हुआ, प्रसरण जो है अपने को पता है ये विचलन का स्क्वायर के बराबर है, वेरिएंस जो है वो डिविएशन के स्क्वायर के बराबर है। प्रसरण का मान कितना है 144, विचलन को अपने सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा। सिग्मा देखो अगर आप ऐसे बनाओ ये भी सिग्मा है और ये इससे भी सिग्मा रीड करते हैं। यहां से इसका मान कितना आ गया 144 का अंडर रूट, और यहां आंसर प्लस माइनस 12 नहीं आएगा, आंसर आएगा 12, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये माइनस कभी नहीं होगा ये, तो 12 इसका आंसर हो गया। ये मेन आपको प्रसरण इक्वल्स टू विचलन का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। ऐसा एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है तो प्रसरण ज्ञात करें। तो प्रसरण ज्ञात करें, कोई एक दिया होगा, दूसरा आपसे पूछा जाएगा। तो प्रसरण जो है वो विचलन का स्क्वायर के बराबर है, प्रसरण जो है वो विचलन के स्क्वायर के बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है विचलन,
तो ये कितना हो गया 6.5 का स्क्वायर, और जब लास्ट में वैल्यू 5 हो, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 6 को नेक्स्ट नंबर 7 से मल्टीप्लाई किया तो 42.25 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। और इस तरीके से आपको क्वेश्चन आपको करने, मैंने आपको क्वेश्चन कौन कौन से कराए, माध्य कराया, माध्यिका कराया, बहुलक कराया, रेंज कराया, आपको माध्य माध्यिका बहुलक में रिलेशन बताया, AM GM HM बताया, प्रसरण और विचलन, ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। इतने से पॉइंट पर आप सारे का सारा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है आप इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी अच्छा लग रहा है, हमें भी।